हेलो दोस्तों, वेलकम टू शशांक कर्मा अकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन से ऐसे होंगे जो आपको एक ही बार में याद भी हो जाएंगे। ठीक है, मोस्टली ये सबके काम की वीडियो होने वाली है। और वीडियो पहले मैं बता दूं कि फोर्थ सेमेस्टर पेपर सेकंड, जिसका नाम है भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, उसका चैप्टर नंबर हम लोग 8 देखेंगे। ठीक है, 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। तो देखिए, आज का जो वीडियो है वो ये टॉपिक है हमारा चैप्टर नंबर 8, राष्ट्र एवं राज्य की जो संस्थाएं हैं उनके बारे में, जो कि आपको पता है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर जगह ऐसे क्वेश्चंस इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए कौन कौन से वो देख लेते हैं। NCERT, NCET, NAC, NAAC और NUPEA और SCERT एवं डाइट। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छी लगे तो लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वो आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो मेन है हम लोग का वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो इस पर दिया गया है वो है राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, जो राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक वैधानिक निकाय के रूप में कब अस्तित्व में आई। ठीक है, तो इससे बताना है कब अस्तित्व में आई थी। तो देखिए, पहला जो ऑप्शन है वो है 16 अगस्त 1986 में। ठीक है, 16 अगस्त 1986 में, 17 अगस्त 1995 में और 15 सितंबर 1996 में। ठीक है, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से आपको बताना है कि किस पे आई थी, कब आई थी। तो इसका पहला जो आंसर, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 17 अगस्त 1995 में ये आई थी। फिर देखिए, अब एक और क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं से प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो 1 सितंबर 1961 में, 2 सितंबर 1962 में, या फिर 2 अक्टूबर है ये, और 16 अगस्त 1986 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1 सितंबर 1961 में। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें दिया गया है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। बताइए किसके द्वारा हुई थी। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, या फिर राज्य सरकार के द्वारा, या फिर दोनों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा हुई थी। ठीक है, फिर है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण से परिषद के कितने संगठक हैं, 5, 6, 8 या फिर 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, और इस पे दिया गया निम्न में NCTE के कार्य हैं, कौन कौन से कार्य हैं ये बताना है। पहला कार्य दिया गया है इस पे, शिक्षा के विभिन्न पक्षों के संबंध में या केंद्र व प्रांतीय सरकारों एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सलाह देता है। फिर है शिक्षा के विभिन्न पक्षों से संबंधित सर्वेक्षण तथा अध्ययन करता है या फिर करना है, या फिर देश में अध्यापक शिक्षा के विकास में समन्वय स्थापित करना है, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ये सभी हैं इस पे। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली है, भोपाल है, जयपुर है, या फिर भुवनेश्वर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो काफ़ी सारे मुख्यालय आपको दिल्ली में मिलेंगे जो राष्ट्र से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो उसकी भी एक बार आप लोग देख लीजिए कौन कौन से दिल्ली में है। फिर इसके बाद आता है NAAC का गठन कब हुआ था। तो 1992, 1994 या फिर 1998 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1994 में हुआ था। फिर है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो NAAC का जो मुख्यालय है कहाँ पे है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, जयपुर है, या फिर लखनऊ है। तो फिर इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बेंगलुरु है। ठीक है, फिर 9th नंबर में हम लोग देखेंगे NAAC संस्थानों को कितनी सीढ़ी पर ग्रेड देता है। तो 5 पे, 7 पे, या फिर 8 पे, या फिर 10 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 8 पे। फिर है NAC का मुख्य एजेंडा जो है वो क्या है।
पहले वाले ऑप्शन में दिए गया उच्च शिक्षा के संस्थानों को मूल्यांकन एवं मान्यता देना। सेकंड में दिया गया है शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, दोनों आंसर इसके सही हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और इसमें दिया गया एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में, या फिर मुंबई में है? तो ये तो सभी को पता है, जो एनसीईआरटी है उसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। फिर ये किस प्रकार का संगठन है? संवैधानिक है, स्वायत्त शासी है, या फिर वैज्ञानिक है, वैधानिक है, या फिर बी और सी दोनों हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर है एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया होगा ये वाला, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन दिया गया है 1991 में, 1948 में, 1954 में, और 1958 में। ये वाले क्वेश्चन अक्सर एसएससी वाले एग्जाम में भी पूछ लिए आते हैं, ईयर वाले। तो 13 क्वेश्चन नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा ए ऑप्शन से, 1961 में स्थापना हुई थी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया गया निम्न में से किस संस्थान की स्थापना स्कूली शिक्षा तथा शिक्षण प्रशिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए की गई थी? ऑप्शन दिया गया नीपा, यूजीसी, या फिर एनसीईआरटी, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। फिर है एनसीईआरटी में किसको सदस्यता प्राप्त है? ठीक है, अब इससे बताना है किसको सदस्यता प्राप्त है। तो इस पे आ जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय का कुलपति, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्यक्ष, या फिर भारत सरकार का शिक्षा परामर्शदाता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सभी इस पे सम्मिलित हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि एससीईआरटी का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन दिया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रयोग परिषद, या फिर राज्य शैक्षिक विकास एवं अनुप्रयोग परिषद, या उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। फिर है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? मतलब कि एससीईआरटी की स्थापना कब करी गई थी? तो इसका ऑप्शन दिया गया 1985 है, 1981 है, 1983 है, या फिर 1999 में, मतलब कि 1999, या फिर 1999। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, 17 का बी हो जाएगा, 1981 में हुई थी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में कि एससीईआरटी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब इसकी स्थापना का आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। पहले वाले ऑप्शन में दिया गया शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, सेकंड में राज्य में शिक्षा स्तर को उन्नत बनाना, शिक्षा के विकास में सहयोग देना, या फिर ये सभी। ठीक है, तो देखिए इस पे वैसे तो आप लोग को लगेगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, बट इस पे ये नहीं है। ठीक है, इस पे देखिए, इस पे जो बी ऑप्शन इसका सही होगा कि राज्य में शिक्षा स्तर जो होगा उसको बढ़ाना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं विकास परिषद के मुख्य विभाग हैं। ऑप्शन दिया गया प्रारंभिक शिक्षा विभाग, और भारतीय भाषा विज्ञान विभाग, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान विभाग, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय किस शहर में है? ऑप्शन दिया गया नई दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, या फिर प्रयागराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ में। ठीक है, स्टेट पूछा गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लखनऊ। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, या फिर लखनऊ।
तो राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान जो है वो है लखनऊ में। ठीक है, तो आपके दो हो जाएंगे, एक तो राज्य SCERT भी है और राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान भी लखनऊ में है। फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इस पे दिए गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण के क्या उद्देश्य हैं। ऑप्शन दिया गया शिक्षा में क्रियात्मक तथा शैक्षिक अनुसंधान में समन्वय स्थापित करना, सेना पूर्व एवं सेवाकालीन से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करना, या फिर शिक्षण से संस्थाओं को नवीन शिक्षण से तकनीकी विधियों तथा शिक्षा नवाचार से अवगत कराना, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आ जाते हैं 23 में। इसमें दिया गया SCERT के निम्न में से कौन मुख्य विभाग है। श्रव दृश्य विभाग, विदेशी भाषा विभाग, या फिर पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, सभी हो जाएंगे इसके भी ऑप्शन। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, और इस पे दिया गया राजकीय शैक्षिक तकनीकी संस्थान लखनऊ किसका एक विभाग है। ऑप्शन दिया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का, या फिर राज्य शिक्षा मंत्रालय का, या फिर राज्य पुस्तक विभाग का, या फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का है ये। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के कार्य क्या हैं। तो इस पर बताया गया है विद्यालय शिक्षा के लिए अनुदेशन सामग्री तैयार करना, पत्राचार पाठ्यक्रम तैयार करना, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों का आकलन करना, या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अब आ जाते हैं 26 में। इस पे दिया गया अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों का आकलन करके इस रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करना किस संस्था का एक मुख्य कार्य है। ऑप्शन दिया गया राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, या फिर यूनेस्को, या फिर यूपीडा, या फिर WHO। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को दिया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, और इसमें दिया गया राज्य की जनसंख्या शिक्षा तथा पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों की प्रगति का अवलोकन करने संबंधी कार्य किस संस्था द्वारा किया जाता है। ऑप्शन दिया गया है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यूनेस्को द्वारा, या फिर WTO द्वारा, या फिर WHO द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं, और इसमें दिया गया राज्य में छात्रों की छात्रवृत्ति वितरण से हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था करने का कार्य किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, या फिर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला है SCERT, इसके क्वेश्चंस आप लोग को बहुत सारे मिलेंगे। अभी हम लोग बाद में एक एक टॉपिक का नोट्स भी तैयार करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं भारत सरकार ने किस वर्ष शिक्षा में चुनौती नीति संबंध परिक्षेप दस्तावेज प्रकाशित किया था। बताना है इस पे, अगस्त 1985 में, जुलाई 1986 में, या फिर जून 1977 में, या फिर किसी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से अगस्त 1985 में। फिर 30 में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है देश के प्रत्येक जिले में डाइट की संख्या कितनी होती है, मतलब कि एक जिले में कितने डाइट हो सकते हैं। तो ऑप्शन दिया गया है 3, 4, 5, या फिर मात्र 1। तो इसका आंसर हो जाएगा मात्र 1। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हुआ।
जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको एक ही जगह मिल गए हैं इनके क्वेश्चंस, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन से आपको मिलते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग तैयार भी करते रहिए, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि जून ख़त्म होते ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और टाइम भी बहुत कम ही बचा है, 4 बुकें कंप्लीट करनी है, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू तो भरमार रहेगी, बहुत सारे एमसीक्यूज़ रहेंगे, ठीक है। तो बाकी आप लोग प्रिपरेशन करते रहें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।